बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज्जत बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं, काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि मिल्की माल्ट केक जो है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के साथ, और सेकंड जो हमारा मिल्की कप केक, मिल्की माल्ट कप केक, ये दोनों रेसिपी थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। असल में जो हम चॉकलेट है, सबसे आप इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चॉकलेट। जितनी अच्छी आप चॉकलेट्स में यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, उतनी अच्छी आप आइसिंग बना सकते हैं उसकी केक की। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कभी ना करें। मैं तो हर दफ़ा यही बोलता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल अदारे में जाते हैं, जैसे स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, हमारे पास जैसे कोर्सेज होते हैं बेकिंग एंड कुकिंग के, हम बहुत रेसिपी के ऊपर काम करते हैं। न्यू रेसिपी, जैसे कि न्यू रेसिपी बेसिक से लेके एडवांस रेसिपीज़ पे हम काम करते हैं। तो यही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को। जब आप किसी अदारे में जाते हैं तो आपको यही चीज़ें सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि आप अपनी फूड, जैसे फूड को सेफ़ किया जाता है, फूड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि आपको अपनी सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि जैसे हम जो बंद शूज़ पहने जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं इस तरह का, जैसे हॉट वाटर है या हॉट ऑयल वगैरह, तो उसके सेफ्टी के लिए आपके शूज़ होने बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आपके ऊपर ऑयल या शुगर का कोई भी ऐसा डॉट्स आपके ऊपर कतरा गिरे तो आपके पाँव अगर नंगे होंगे तो वो छाला पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको ये बताई जाती हैं कि आपने अपने आप को सेफ़ कैसे रखना। तो हमारे पास एनएक्स का ब्रांड है, जैसा कि बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है एनएक्स, जिसमें हैंड बीटर्स हैं, सैंडविच मेकर्स हैं और बहुत सारे जूसर ब्लेंडर्स हैं, और बहुत ही क्वालिटी वाइज एनएक्स ब्रांड है जो हम यूज़ करते हैं हम लोग अपने घर में भी बहुत सारे। क्योंकि एनएक्स के जो ब्रांड जितने भी हैं उनमें होता क्या है कि जब हम इसको बीटिंग के लिए जहाँ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बीटर जो दूसरे ब्रांड के होते हैं, जब वो बीट करते हैं तो गर्म हो जाता है, वो बीटर बंद हो जाता है। इसमें ये चीज़ें नहीं है, इसकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है एनएक्स की। तो अब चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हमारे पास है डेली, जैसा कि आपको पता है, रोशीना हमाद, वालेकुम सलाम, और मुबशरा, वालेकुम सलाम। तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0316881020 पे। और हमारा आज का जो एनएक्स का सवाल है, 100 ग्राम ब्राउन शुगर में कितना सोडियम पाया जाता है? और सही जवाब देने पर आपको एनएक्स की तरफ से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए और एनएक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतिए। तो जनाब, करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। जैसा कि बेकिंग में थोड़ा टाइम का इशू होता है, तो जल्दी हमें अपने ये चीज़ें लाइन अप करनी होती हैं। और ओवन, सबसे पहले ओवन जो बहुत ज़रूरी है कि आप ओवन को प्री हीट करके रखें। तो ओवन हमने प्री हीट करके रखा 180 पे। तो हम पहले लगाएंगे मिल्की माल्ट केक की जो बेस स्पंज। तो आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमारे पास है ब्राउन शुगर, ऑयल और मिल्क, कोको पाउडर, योगर्ट, फ्लावर और माइलो पाउडर ले लें या हॉर्लिक्स ले लें आप, कोई भी इसके लिए जो इसकी डो में जाएगा, और 2 एग्स, 2 अंडे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ब्राउन शुगर और अंडा दोनों को बीट करेंगे, अच्छी तरह फ्लफी करना। और आपने अब क्या करना, आपके पास जो पैन है या मोल्ड जो भी है, आपने उसको रेडी करके रखना ताकि टाइम की बचत हो। ये 2 अंडे और ब्राउन शुगर, अच्छा उसको ज़रा बीट करें। और ट्रे मोल्ड जो हमारे पास है वो मोल्ड दे दें। ये है 1 पाउंड का मोल्ड। तो इसको हमने पहले से कवर करके रखा हुआ। अच्छा, मोल्ड अगर आपके पास पैन वाला मोल्ड है, नीचे जो उसके पैन होता है, तो फिर आप इसमें पेपर कटिंग करके लगाएंगे। और ये है नीचे होल पूरा खुला हुआ, तो इस तरह आप इसको ब्राउन पेपर से या कोई भी पेपर आप ले लें, उससे कवर करके अच्छी तरह से, और इसको फिर ट्रे में रखेंगे। अगर कवर सही नहीं करेंगे आप, तो प्रॉब्लम यह है कि वो बैटर जो आप इसमें डालते हैं, जब बेकिंग के लिए रखते हैं तो बैटर जो है उसका बाहर आना शुरू हो जाता है।
तो अच्छी तरह से आपने इसको पैक करना। ये देखिए कितना इसको चारों तरफ से पैक करके, तो जो कॉर्नर है, जो साइड जहाँ ज्वाइंट होगा, आप इस ट्रे के साथ ऐसे लगा दें। तो स्पीड बढ़ें। एलुमिनियम फाइल लगा सकते हैं, बटर पेपर लगा सकते हैं, आप इसमें ब्राउन पेपर लगा सकते हैं, लेकिन वो पेपर नहीं लगाना आपने जैसा कि कोई छपाई वाला पेपर हो, वो कलर उसमें फिर वो स्याही जो है ना, इंक, हाँ वो इंक वाला फिर वो उसमें आ जाएगा, वो नहीं लगाना आपने। तो जनाब ये हमारे पास है कोको पाउडर इसमें डालेंगे। मिक्स कर लें। कोको पाउडर को आप जब ऐड करेंगे थोड़ा उसको मिक्स कर लें, क्योंकि आप जब बीटर चलाएंगे तो कोको पाउडर बाहर आएगा, तो आपकी जो वर्किंग टेबल है, आपके जो यूनिफॉर्म्स हैं, वो गंदा ना हो, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना आपने। तो जनाब अब मैं इसमें डालूंगा योगर्ट, और मिल्क। अच्छा, योगर्ट से क्या होता है, योगर्ट आप इसमें जब डालते हैं, योगर्ट से मॉइस्चर आता है, सॉफ्टनेस आती है। तो केक में आपने योगर्ट ज़रूर ऐड करें। सिर्फ ऑयल बेस्ड जो केक है उनमें आप योगर्ट ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उसमें मॉइस्चर और सॉफ्टनेस रहे। और ये हमारे पास था पाउडर, ड्राई मिल्क, ओवल्टीन, अच्छा लास्ट में आपने इसमें हॉट वाटर डालना, गर्म पानी, क्योंकि जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स सारे जब लास्ट में आप गर्म पानी डालेंगे अच्छी तरह वो मिक्स हो जाते हैं, उसमें अगर लम्ब या घुटनियाँ हों वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए आप लास्ट में फ्लावर डालने के बाद इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी है, और ये ऑयल इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। और ये है फ्लावर में हमारा बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें हैं। तो इसको यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो हम जैसा कि स्पंज लगा रहे थे मिल्की माल्ट का, वो तकरीबन हो गया है तैयार। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब आप इसमें लास्ट में हॉट वाटर डालते हैं, वो इसलिए डाला जाता है कि अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने करना क्या है, इसको पोर कर दें। आपके पास जो भी मोल्ड है, जैसा ये है इसमें 1 पाउंड का हमारे पास मोल्ड है, इसकी थिकनेस देख लें, इस तरह होनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लिक्विड होगा तो वो राइज नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा जैसा कि कभी मेजरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगे लिक्विड है, तो आप थोड़ा उसमें फ्लावर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो उसकी ये देखें इस तरह की, जब इसको मैं इसमें पोर करूँगा तो थोड़ा थिक होना चाहिए बैटर। और रखते हैं इसको ओवन में तकरीबन इसको लगेंगे 180 पे 20 से 30 मिनट तक। तो जनाब इसको रखते हैं ओवन में। तो जनाब अब करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी, मिल्की माल्ट कपकेक। मिल्की माल्ट कपकेक, तो लाइन मुझे दें ज़रा इंग्रेडिएंट्स। सेकंड जो हमारी रेसिपी है मिल्की माल्ट कपकेक। तो जनाब इसको भी आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं आपको। हमारे पास है ब्राउन शुगर, हमारे पास ड्राई अपना, हमारे साथ एक कॉलर है अवैध कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। तो जनाब ये हम 2 अंडे लेंगे और
हाँ बिल्कुल 2 ही लेंगे। और ये है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो आपने लेनी है ये 2 तरह की होती है, एक पाउडर फॉर्म में, एक ड्राई होती है, एक में मॉइस्चर होता है। ये है मॉइस्चर वाली, इसको सॉफ्ट ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। तो इसमें आपने सॉफ्ट ब्राउन शुगर लेनी है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? वो वाली में थोड़ा ड्राइनेस आती है, जैसे केक में मतलब मॉइस्चर नहीं आता जैसे इसमें आता है ये वाली में। तो जनाब इसको करें बीट। अच्छा जी, हमारे पास है योगर्ट, मिल्क, ऑयल और फ्लावर और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। और ये हमारे पास है ओवल्टीन। हम हमारे साथ कॉलर हैं अली अकबर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ, आप कैसे? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी आप बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, मैं देखती हूँ, बहुत जबरदस्त आप बनाते हैं। थैंक यू। हमने जो आज सवाल एनएक्स की तरफ से किया था दोबारा रिपीट करूं जो आपने सुना? आवाज जी जोर से बोलिए। हमने जो एनएक्स का जो सवाल था हमारा, उसका जवाब देना जी, चाहेंगे? जी जी आपका क्या सवाल है? 100 ग्राम ब्राउन शुगर में कितना सोडियम पाया जी। जाता है? आज जी मेरे ख्याल में ये है 28 मिलीग्राम। 28 मिलीग्राम। ओके, जी, थैंक जी, यू, जी। थैंक यू सो मच। तो जनाब हमने क्या करना है, ब्राउन शुगर और अंडे को अच्छी तरह से बीट करना, फ्लफी करना। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाए तो आपने इसमें, हमारे पास जो चॉकलेट है, चॉकलेट हमने मेल्ट की हुई है। आपने डबल बॉयलर पे चॉकलेट को मेल्ट कर लेना इस तरह। जब इसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद आप इसमें डायरेक्ट जो आप बैटर बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। एक मिनट, हाँ वनीला सन थोड़ा डाल दें। तो इसमें मैं अभी चॉकलेट ऐड कर रहा हूँ। 100 ग्राम चॉकलेट है, आपने कोई भी लेनी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेनी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा जी, ये है ओवल्टीन। ओवल्टीन भी मैं इसमें बिल्कुल मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे। मैंने भी इसमें मिल्क चॉकलेट ही ऐड की है। और ये योगर्ट, अच्छा जब आपने योगर्ट डालना है, योगर्ट डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स अच्छी तरह कर लें, ताकि योगर्ट जो है ना अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आप जब मिल्क डालेंगे, अच्छा आपने मिल्क डालें, जब बटर मिल्क भी बनता है, बटर मिल्क से ज़रा और सॉफ्ट होता है। कि जैसे बटर मिल्क बनाने का मैं तरीका आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। आपने मिल्क ले लेना, उसको हल्का सा गर्म करना, उसमें 2-3 ड्रॉप आप लेमन के डाल लें या विनीगर के डाल लें, तो जो आपका मिल्क है वो थोड़ा सा उसका टेक्सचर जो फट जाएगा, तो बटर मिल्क बन जाता है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, उससे सॉफ्टनेस बहुत आती है। तो जनाब ये है गया इसमें मिल्क। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक कॉलर हैं मिसेस बिलाल। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर पहले तो दूंगी कि सर 100 जी। ग्राम ब्राउन शुगर में 28 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है। जी जी, और सर आपने एक बार टार्ट बनाए थे, मैंने वो देखे थे आपकी, बहुत अच्छे, मतलब लेमन टार्ट जो आपने बनाए थे, आपकी बेकिंग बहुत अच्छी है सर। जी जी बिल्कुल। और आपने कोई जी रेसिपी जी, और ट्राई सर की? अगर हो सके तो केक रस जरूर बनाना बताइएगा। केक रस? जी 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 ज़रूर इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच।
तो जनाब ये हम इसमें अच्छा फ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ये सारे इसी में मिक्स हैं। आप मिक्स करके इसको छान लें अच्छी तरह सिफ्टर से, तो फिर आप इसमें मिक्स करें। चलिए इसको, और लास्ट में आपने हॉट वाटर डालना। ये हमारे पास है हॉट वाटर। और जो ट्रे है, आपने जो कपकेक की ट्रे है वो आपने रेडी रखनी है, जैसा हमने पहले से इसको रेडी करके रखा हुआ है। इस तरह तो जनाब लास्ट में आप डालेंगे हॉट वाटर। हमारे साथ कॉलर है समीना। अस्सलाम वालेकुम। मस्ताम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। क्या आप मुझे वो बनाना सिखाएं, स्विस रोल जो होता है, चॉकलेट स्विस रोल। चॉकलेट स्विस रोल, जी ज़रूर ज़रूर। हमारा जो आज का सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगी? जी हाँ, मेरे आपके सवाल का जवाब है कि 100 ग्राम में 28 मिलीग्राम सोडियम पाई जाती है। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये बैटर हो गया है रेडी, और इसको थोड़ा सा और चलाएं। अभी थोड़ा सा इसमें लम्स कडल्स हैं, तो इसको थोड़ा मिक्स कर लें। तो चेक करते हैं अपना केक जो रखा था हमने ओवन में, और वो राइस हो रहा है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या है? आप इसमें हल्का सा ऐसे टच करके देख सकते हैं, आप ज़्यादा ज़ोर से नहीं, ऐसे हल्का सा आप इसको इस तरह टच कर, या टूथपिक से आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर ज़ोर से इसको झटका नहीं लगाना या ज़ोर से हाथ नहीं मारना, सॉफ्ट होता है तो वो सारा खराब बैठ जाएगा आपका केक, तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ये हमारा हो गया बैटर रेडी कपकेक का, मिल्की माल्ट का। इसका टेक्सचर देख लें, हल्का सा लाइट कलर है इसका, क्योंकि इसमें हमने वो मिल्की चॉकलेट ऐड की। हमारे साथ है कॉलर कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और रेसिपीज बड़ी डिलीशियस होती हैं और मैं चाहता हूं कि आपको देखते रहें। थैंक यू। आज का जो हमारा सवाल है एनएक्स का, उसका जवाब देंगे? इसमें 0% सोडियम है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक लेंगे ब्रेक छोटा सा, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम मिल्की माल्ट कप केक बटर थोड़ा सा मैंने इसमें पोर कर दिया। ये देखें, इस तरह आपने इसको पोर करना और ओवन में फ़ौरन रखें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो ये जो दो हैं इसको डालें। अच्छा, 180 पे इसको मैं रखूँगा तकरीबन 20 से 25 मिनट। और केक भी अपना देख लेते हैं, केक हमारा तकरीबन अभी है उसमें टाइम। तो कप केक को नीचे रख देता हूँ। तो जनाब अच्छा, केक को भी टाइम है, तो मैंने इसलिए पहले से एक केक बना के रखा हुआ, ताकि आपको कंप्लीट आइसिंग वाइसिंग करके मैं पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। तो जनाब ये हमने केक जो सेम वही रेसिपी, इसके हम करेंगे स्लाइस 3 और कप केक भी दे दें। और इसकी सॉफ्टनेस देखें, मॉइस्चर बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट फॉर्म की तरह केक है ये, क्योंकि जब आप इसमें ऑयल अपना योगर्ट इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ये सॉफ्ट हो जाता है स्पंज आपका जो है। हल्का सा इसको करेंगे सोक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो पहले ही काफ़ी सॉफ्ट है। और आइसिंग के बारे में मैं बता दूं, जो हमने मिल्की जो इसकी टॉपिंग की है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमने डाला है 300 ग्राम क्रीम विप और 500 ग्राम मिल्की माल्ट चॉकलेट इसमें इस्तेमाल की, और 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, और तकरीबन 25 ग्राम हमारे पास था क्रीम चीज़।
तो सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स करके चॉकलेट में इस तरह की इसकी आपकी टॉपिंग बन जाएगी। ये देखें कितनी शाइनी स्मूथ। अच्छा, सेकंड जो हमारा इसी तरह इसके ऊपर रख के फिर उसको सोक करना आपने मिल्क। कितनी जबरदस्त है। हाँ, सॉफ्ट है, बड़ा बेहतरीन, क्योंकि इसमें योगर्ट जो इसमें इस्तेमाल हुआ। तो जनाब फिर इसके इस लेयर में वही क्रीम इसी तरह। तो जब इसकी आइसिंग इतनी सॉफ्ट है तो मतलब इजीली इसकी आइसिंग हो जाएगी या बस? बिल्कुल, क्योंकि जो इसकी जो आइसिंग है इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट ही होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं रख सकते। अच्छा, टॉप वाली लेयर पे भी आपने हल्का सा इसको सोक करना मिल्क से। सोक करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर के लिए अगर फ्रिज में रख लें तो आइसिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे एक डस्टर दें रोज। तो जनाब हम इसकी करेंगे आइसिंग। और कप केक भी मैंने पहले से रेडी कर लिए थे, क्योंकि ओवन में टाइम लग जाता है उसको बेक होने, फिर उसके बाद ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद आइसिंग करेंगे तो इतना टाइम होता नहीं, तो इसीलिए आपको रेसिपी लगा के ओवन में। तो जनाब आपने क्या करना, इसको इस तरह से। इसकी आइसिंग बहुत ज़्यादा यमी लगती है और बहुत मज़े की आइसिंग है इसकी। तो आप जब इसको इस तरह से